सबसे पहले एजाज हम आपकी जानिब आएंगे। ये जो एक दिल खराश सानिया है, एक बाप कह रहा था कि 4 साल की मन्नतों मुरादों के बाद, दुआओं के बाद उसके यहाँ औलाद हुई। सब 4 बजे और सब 6:30 बजे इंतज़ामिया की गफलत की नज़र हो गई। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। आज सुबह जब इस वाक़ये की इत्तला मिली तो मैं भी पिम्स में गया। वहाँ पर एक एनी शाहिद नौजवान बच्ची, उससे मेरी मुलाकात हुई। उस बच्ची ने मुझे बताया कि वो अपने भतीजे और अपनी भाभी की देखभाल के लिए रात को हॉस्पिटल में मौजूद थी। जब ये आग लगी है तो बकौल उसके अस्पताल की इंतज़ामिया ने और डॉक्टर्स ने उन्हें आग का नहीं बताया। लेकिन आग जब तेज भड़की है और दूसरे वार्ड में भी आने लगी है, तो बकौल उस बच्ची के उसने अपने भतीजे को और भाभी को बचाया। और जब वो भाग के नीचे पहुंचे तो बाहर से कुंडियां लगा दी गई। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद सीडीए का जो डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टरेट है, उसका जो अमला है, उसने जो रिपोर्ट किया है 6:54 पे उन्हें डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से फोन पर इत्तला मिलती है। 1 मिनट के अंदर उनकी टीम निकल जाती है और अगले 5-6 मिनट के अंदर वो पिम्स में पहुंच जाते हैं। और बकौल उनके जब वो पिम्स पहुंचे तो आउटर गेट बंद था और आउटर गेट पे उन्हें इंतजार करना पड़ा, रेस्क्यू टीम को इंतजार करना पड़ा और फिर ट्रैफिक पुलिस की मदद से आउटर गेट खोला गया। और जब वो अंदर आए तो जहां वहां पर पिम्स के जो सिक्योरिटी का अमला था, शायद वो हैपहैज़र्ड था, परेशान था या कुछ भी था, उन्होंने मिसगाइड कर दिया, वो किसी और जगह चले गए और फिर वो उस रेस्क्यू की जगह पहुंचे जहां पर से उनके बकौल उन्होंने 7 बच्चों को बचाया। अगर ये टीम भी टाइम पे पहुंच जाती तो आज या इस वक्त सूरत हाल कुछ और होती। आखिरी 2 बातें करूंगा। एक ये कि प्राइम मिनिस्टर ने आते साथ सेक्रेटरी हेल्थ को, असलम गौरी को, उनके ओहदे से सस्पेंड कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त अमल नहीं। सेक्रेटरी हेल्थ इस हॉस्पिटल का डीएमओ नहीं है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। ये जो कोर रिस्पांसिबिलिटी है इस हॉस्पिटल की इंतजामिया की है। और फिर इंक्वायरी के लिए किन साहब को लगाया गया है? शाहिद खान साहब, बसद एहतराम, कोई जाती इख्तलाफ नहीं। ये वही है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर रहे हैं और इनके ऊपर खुद अपने ओहदे को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के इल्जाम लगे। इनके ऊपर नैब की इंक्वायरियां हुई, इनकी जमीन का अलॉटमेंट हुई और कहा गया कि उसको इन्होंने कमर्शियल करवा के बेच दिया। और फिर इन पे तो ये भी बड़ा संगीन इल्जाम था कि इन्होंने अपने अदारे के अपने अफसरान को तशद्दुद का निशाना खुद बनाया था। तो अच्छा, बसद एहतराम मैं ये सख्त अल्फाज नहीं कहूंगा, ये कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, ऐसी ब्यूरोक्रेसी को आप जिम्मेदारियां दे रहे हैं जिनके ऊपर खुद इल्जाम है। और जिन साहब को आपने सेक्रेटरी का चार्ज दिया है, जरा उनका बैकग्राउंड भी देख लीजिए। तो अफसोसनाक बात यह है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जिस पे हुकूमतें आके बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। ठीक है, हम एजाज अगले हिस्से में इस पर बात करेंगे कि क्या ये टीमें वाकई तहकीक के लिए बनाई जाती हैं या गुस्सा ठंडा करने के लिए। लेकिन जो पहली बात आपने की कि जब टीम वहां पहुंची तो मेन गेट नहीं खुला। जब मेन गेट खुला काफी इंतजार के बाद तो उन्हें गलत गाइड कर दिया गया। एक चीज जो क्लियर कट नजर आ रही है, आप चूंकि वहां गए भी हैं, हम आपसे इसीलिए समझना चाह रहे हैं कि मॉक ड्रिल्स हुई ही नहीं थी और इसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली आपको लगता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर आती है? क्योंकि बजट तो था, बार बार पिछले महीने आग लगी, इदारे की तरफ से कहा गया कि आप अपने फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को यकीनी बनाएं, लेकिन मॉक ड्रिल्स नहीं की गई। लोगों को पता नहीं था, बाहर से कुंडियां लगाने का मकसद ये, उन्हें पता नहीं था कि ऐसी सूरत हाल में बिहेव किस तरह करना है। घबराना नहीं है, देखिए रेस्क्यू वालों को हेल्प करनी है। देखिए वजी, 2013 में भी अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो माजी में भी चंद साल पहले भी यहाँ पर आग लगी थी और इसी तरह के दावे किए गए थे कि हम चीजों को ठीक कर लेंगे। अब खाली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं, एक पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अगर आप इस हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जूनियर्स को सीनियर्स पर लाकर बिठा दिया गया है, मेरिट को नजरअंदाज किया गया है। ठीक है। और फिर जब आप मेरिट को नजरअंदाज करते हैं, कैपेसिटी को नजरअंदाज करते हैं, तो इस तरह के मामले होते हैं। जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे उनको इस बात का इल्म ही नहीं था कि हमने करना क्या। और हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन ये भी है कि जब कोई गलती हो जाए, जब कोई तबाही हो जाए तो हम उसे
अंडर द कारपेट रखने की, दबाने की कोशिश करते हैं। क्या ये ओहदेदार गलती हो गई। इनका बैकग्राउंड था, इनकी काबिलियत थी, इस पर भी सवाल उठेगा। एजाज वापस आपकी तरफ आएंगे। उमर चीमा साहब आपकी तरफ आते हैं। ये जो आज सानहा हुआ, ये इन माओं की गोद तो उजड़ी ही, लेकिन एक संजीदा सवालिया निशान है। क्या ये हादसा था? और अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि ये खालिस हादसा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, जो एजाज हमें बता रहे हैं, ये तो नाअहली है। वजी आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। ये हादसा ही था और ये हादसा हमारी नालायकी के सबब पेश आया और इसने पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया। जो मोहसिन नकवी बात करते हैं ना, सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है, वो उसको भी इसने इस तरह से एक्सपोज किया कि ये सिर्फ दूर दराज के इलाकों तक नहीं है। ये जो हमारा फेडरल कैपिटल है, जिसको हम एक तरह के मॉडल सिटी के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं, और उधर का जो एक आपका जो मेन हॉस्पिटल है, उधर की ये सूरत-ए-हाल है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसमें इतने बच्चे बेचारे इस दुनिया से चले गए। आई डोंट नो कि हम उसमें कितना सीखेंगे, लेकिन मुझे अभी भी शक है कि हमने कोई सीखा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मातम है वो एक दिन से आगे नहीं बढ़ता और हम अपनी माजी की गलतियों से भी नहीं सीखते। अभी जो आप बातें कर रहे थे, ये जो फायर ड्रिल के हवाले से बातें हो रही थी, मैं सोच रहा था कि जो बल्दिया टाउन कराची में जो गारमेंट्स फैक्ट्री को आग लगी थी, तो उसके बारे में भी जो रिपोर्ट आई थी ना, तो उसमें जो एक चीज थी वो ये थी कि उधर कोई फायर सेफ्टी का सिस्टम नॉन फंक्शनल था। फिर ये अभी मेरे ख्याल जनवरी में कोई एक और प्लाजे में कराची में आग लगी, उधर भी ये चीज थी। अभी को रिसेंटली उधर लियाकताबाद हॉस्पिटल में आग लगी, उधर भी ये चीज थी, इधर भी वो चीज है। इसका मतलब यह है कि हम बिल्कुल नहीं सीखते। वजी हमारे यहाँ 2-3 हॉस्पिटल है जिनको इंटरनेशनल लेवल पे अप्रूव्ड है, यानी कि कोई उनका जो इंस्पेक्शन होती है जो उस मेयार पर पूरा उतरते हैं। उसमें कराची में आगा खान है, इस्लामाबाद में शिफा हॉस्पिटल है और लाहौर में ये 2 टर्शरी केयर है और एक स्पेशलाइज्ड केयर की फैसिलिटी जो उस कैटेगरी में आती है वो शौकत खानम है। अब वो जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ना, तो उसमें एक चीज है जिसको वो कहते हैं ITL कि इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ, यानी जो चीजें उन्होंने उसमें देखनी होती हैं, एक वो जाके किचन देखते हैं कि क्या इधर किचन में कोई हाइजेनिक अरेंजमेंट है या कि वैसे को गंद मचा हुआ है, और दूसरी चीज जो है वो आपका फायर सेफ्टी सिस्टम देखते हैं। सो मच के वो उधर सारे स्टाफ को पूछते हैं कि क्या आपको इसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन हो तो आपने कैसे निकलना है। ये जो एजाज बातें बता रहे थे, इससे मैं जो समझा हूं वो ये है कि उधर स्टाफ के पास को SOP भी नहीं थे कि जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि ऐसी सूरत हाल में, हंगामी सूरत हाल में आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होनी है, आपने क्या दरवाजे कैसे खोलने हैं, एग्जिट का क्या सिस्टम होगा, जो मेन आउटर गेट है उसको आपने कैसे कम्युनिकेट करना है। इधर ये देखें किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। और ये आपको हर जगह पे ये नजर आएगा, सिविलियन साइड पे अक्सर जगह पर ये प्रॉब्लम है कि हम बिल्कुल एक मौत के मुंह में बैठे हुए हैं, बस एक हादसे की देर है। आज हमें ये ऐसा लगा कि जैसे को पहले चीजें ठीक चल रही थी, आज कोई ऐसा कोई ब्लंडर हुआ है तो चीजें ऐसी हुई हैं। ऐसा नहीं है, ये हमेशा से ऐसा चलता आ रहा है। आज असल में ये एक्सपोज हुआ है, हमें पता चल रहा है कि एक ट्रेजेडी हो गई है, ठीक है, लेकिन ये है कि उसके बारे में हम बिल्कुल तैयार नहीं है। और दूसरा ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, ये भी बड़ा अफसोसनाक है कि अब यह है कि किस तरह से उन्होंने सिलेक्टिविज्म इसमें शो की है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिस पे मेन जिम्मेदारी आनी चाहिए थी, इवन अगर आप सेक्रेटरी को भी फारिग करते रहे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बगैर तो किसी और का जवाब बनता नहीं। जो अगर कल्परेट है सिस्टम में, तो अगर किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से, वो सबसे पहले जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे होती है। इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में बात ही नहीं की। ऐसे है यानी कि सेक्रेटरी को फारिग किया है, गोया कि उसने कोई इनको बजट जो है वो रिलीज नहीं किया, जिसकी वजह से ये सिस्टम नहीं हो सका और बाकी सारी चीजें ठीक चल रही थी। तो ओवरऑल जो उस पे करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं या जिस तरीके से रिएक्ट किया जा रहा है, वो भी एक बड़ा एक आई वॉश किस्म का अरेंजमेंट लगता है। उसमें मुझे कोई ऐसा संजीदा अमल नजर नहीं आया। ठीक है, अब यह है कि जो नए वाले जो सेक्रेटरी है वो आके क्या कर सकते हैं। वो पहले कोई एक और हॉस्पिटल था, उधर उनको एक प्रोजेक्ट पे लगाया हुआ था, है तो कॉम्पिटेंट आदमी है। ये क्या ये इतना ये जो
जो लेकिन उमर, आपको पता ही है हमारे यहाँ जब किसी को इजाफी चार्ज मिलता है तो वो उसका काम, जिसका बुनियादी काम था वो बुनियादी काम में खामियां निकल आती है, तो फिर इजाफी चार्ज को हम, आपको पता है, इजाफी चार्ज के तौर पर ही डील करते हैं। लेकिन यह है कि इसमें अगर हम देखें तो इस ट्रेजेडी में एक अपॉर्चुनिटी है, क्वाइट लाइकली कि इस पे मीडिया का फोकस रहे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो इन चीजों पे हमारा नहीं होता वो रहे, तो शायद ये है कि हम इसमें से कोई अपॉर्चुनिटी यही है कि कोई पिम्जी रिफॉर्म हो जाए, रिफॉर्म हो जाए। ठीक है उमर, आपकी तरफ वापस आते हैं, सलीम साफी साहब की तरफ। हॉस्पिटल है कि जिधर से पंजाब और केपी से भी लोग आ रहे होते हैं, इतना ओवरबर्डन भी है और इतना ज्यादा यानी कि नेग्लिजेंस भी है कि वो बिल्कुल इंतजामिया को परवाह ही नहीं कि इधर कोई कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है जो कि आज हो भी।